कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ही मानना है कि राजस्थान का विकास तब होगा जब हमारे आम आवाम का विकास हो। जो समाज में सामान्य परिवार है, शोषित परिवार है, पीड़ित परिवार है, अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, तभी सबका विकास होगा। तब हम कहेंगे कि समाज का विकास हो गया। राजस्थान में जितने भी हमारे बीपीएल परिवार हैं, धीरे धीरे कर हम उनको सक्षम बनाएंगे, उनका आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे और ताकि वो एपीएल में आ जाए। और एपीएल में आने के बाद हम कह सकते हैं कि राजस्थान में अब कोई बीपीएल नहीं है। और इस श्रेणी में जो भी बीपीएल से एपीएल में आएंगे उनको प्रोत्साहित भी करेंगे ताकि सब लोग प्रोत्साहन होकर के अपनी आमदनी बढ़ावे, अपने पैरों पर खड़ा हुए। उसके लिए 21,000 रुपये नकद की राशि भी धीरे धीरे किस्तों में हम देंगे। जोधपुर नगर निगम उत्तर के पास पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त का घेराव कर वार्ड में रुके हुए विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। आज जोधपुर उत्तर नगर निगम में काफ़ी वर्षों से लंबित पड़े पार्षद मत के कार्य को लेकर हमने आज सभी पार्षद दल ने सीओ से मुलाकात की और सीओ से हमारे जो वाजिब मांगे थी पार्षद कोटे की, जो बकाया जो भी टेंडर है उनको टेंडर को पुनः बहाल करने और वर्क ऑर्डर देने की बात की। लेकिन काफ़ी समय से देखा जा रहा है पार्षद दर बदर भटक रहा है या निगम का चक्कर काट एक पार्षद चक्कर काट रहा था। लेकिन आज हमने सभी पार्षद ने एक साथ बात रखी अपनी और हमने उनसे निवेदन किया है कि जो भी हमारे कार्यादेश बाकी है उन कार्यादेश को दिया जाए। आषाढ़ शुक्ल नवमी के पावन अवसर पर अग्निहोत्रालय आश्रम में वैदिक सनातन परंपरा के अनुरूप सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस वैदिक अनुष्ठान में कुल 60 बटुकों ने यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य जीवन में प्रवेश किया। इस पवित्र संस्कार का नेतृत्व अग्निहोत्रालय आश्रम के गादीपति पम रविदत्त अग्निहोत्री जी द्वारा किया गया। उन्होंने वैदिक विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चार, हवन, संकल्प और आचार्य पूजन के साथ सभी बटुकों को त्रैसूत्री यज्ञोपवीत धारण कराया। यह आयोजन आश्रम की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक था, जो विगत 65 वर्षों से निरंतर चली आ रही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यालय से कुलगुरु के पुतले का शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने केंद्रीय कार्यालय से कुलगुरु आवास तक शव यात्रा निकाली। उसके बाद पुतले को केंद्रीय कार्यालय के बाहर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि 7 महीने की पेंशन उनको दी जाए। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिल्कमैन कॉलोनी में उद्घाटन किया गया। समस्त अतिथिगण और विशेष रूपों में कार्यक्रम में उपस्थित श्री अमित शेखावत जी और श्री अमित वेंकट जी इतनी देर में तो मैं सोचता इतना स्वागत क्यों करा रहे बस बढ़ना अपने पिछला ठीक है नहीं हमारा वो बाकी आप बोली हो तो 50 इतना दूर भगवान कर रहे हो महिला वो 50% वो तो रहे। हाँ ज़्यादा श्रमजीवी जगत के लोकप्रिय नायक कॉमरेड मोहन पुनमिया की 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड द्वारा राजस्थान ट्रेड यूनियन केंद्र R0 सीटू सभागार में जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य व प्रदेश सचिव कौशून्य गोपी किशन ने किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को कौशून्य गोपी किशन, कौशून्य ब्रिज किशोर, कौशून्य नदीम खान, रमेशनाथ, वहीदुद्दीन, हबीबुर रहमान सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कौशून्य मोहन पुनमिया के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला और कहा कि वे राजस्थान ट्रेड यूनियन संगठनों व कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और वे हमेशा क्रांतिकारी मार्क्सवादी विचारकों में अग्रणी रहे। संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद मेहनतकश आवाम के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि परम पूज्य संत श्री शांतेश्वर जी महाराज पीठाधीश्वर अजनेश्वर धाम के पावन सानिध्य में श्री श्याम खाटू श्याम मंदिर का प्रथम पाटोत्सव दिनांक 6 जुलाई 2025 को धूमधाम से मनाया जाएगा।
इस आयोजन में श्याम दरबार में इत्र वर्षा, निशान यात्रा, पुष्प वर्षा, 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शाम को आरती के पश्चात प्रसादी एवं भजन संध्या, जिसमें जयपुर की कलाकार उमा लहरी व शिवम शर्मा कानपुर से आकर अपनी भक्तिमय प्रस्तुति देंगे। राजस्थान ग्रामीण बैंक के कैंप कार्यालय जोधपुर में बैंक के अध्यक्ष मुकेश भारतीय ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पहले राजस्थान राज्य में 2 ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे। राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जो कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित था, और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित था। पाली जिले में जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार का दौरा प्रशासनिक समीक्षा से कहीं अधिक जनचेतना का प्रतीक बनकर सामने आया। दौरे की शुरुआत सुमेरपुर थाने से हुई, जहां अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग की गुणवत्ता पर गहन चर्चा हुई। आईजी ने सख्त निर्देश दिए कि जनता को सुरक्षा और सम्मान दोनों मिले। इसके बाद शिवपुरा में विशाल नशा मुक्ति शिविर आयोजित हुआ, जहां आईजी ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, नशा शरीर नहीं, समाज को तोड़ता है। जन सुनवाई में हर फरियाद को गंभीरता से सुना गया और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए गए। पाली मुख्यालय में अपराध गोष्ठी में लंबित मामलों की समीक्षा कर आईजी ने कहा, विवेचनाएं तय समय में गुणवत्तापूर्ण पूरी हों। ये दौरा कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक चेतना का उदाहरण बन गया। जोधपुर कृषि अनुसंधान में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद काजरी के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर तकनीक से विदेशी खजूर की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ली है। कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली इस नस्ल ने किसानों की आय बढ़ाने में नई उम्मीद जगाई है। काजरी परिसर में 10 साल बाद पहली बार हर पेड़ पर करीब 200 किलो खजूर लदे हैं। ये संभव हुआ है वैज्ञानिकों द्वारा अपनाई गई नई तकनीकों और इस साल हुई अच्छी बारिश के कारण। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि पॉलिनेशन की प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाया गया, जिससे फल अधिक और बेहतर गुणवत्ता के मिले। 1 हेक्टेयर में फैले 160 पेड़ों पर यह प्रयोग सफल रहा है और अब हर पेड़ को सोने की खान कहा जा रहा है। यह उपलब्धि क्षेत्रीय कृषि के लिए बड़ी सफलता है। देखिए, काजरी का ये जो खजूर है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग किस्में उगा रखी है, और सबसे प्रमुख ADP 1 आनंद डेट पाम 1 किस्म है। उसका हम लोगों ने व्यावसायिक स्तर पर भी वृक्षारोपण किया है और आज तकरीबन इसके हमारे पास 200 से अधिक पौधे हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।